मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? में डंका बजना लगातार जर्मनी में बजा भारत का डंका। भारत की कूटनीति। हमारा देश भारत अब विश्व गुरु के साथ सुपर पावर भी बन गया है। महाशक्ति सुपर पावर महाशक्ति बन। ये बातें सुनने में कितना ही अच्छा लगता है, एक गर्वान्वित महसूस होता है। पर क्या ये रियलिटी में ऐसा है? जब आप देखते होंगे कोई भी न्यूज़ चैनल, जब आप गोदी मीडिया को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो चंगा ही चंगा है। हमारा देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, हमारा देश की जीडीपी बहुत मजबूत हो गया है। 2014 के बाद हमारा देश सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। पर क्या ये रियलिटी भी है इसकी? अगर आप समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे देश की जो पड़ोसी मुल्क है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, ये सारे देश कहीं न कहीं हमसे जो है या तो रूठे हुए हैं या फिर उनकी संबंध हमसे पूरी तरह से टूट चुका है। अभी जो जियो पॉलिटिक्स है, ये कौन सा देश किसके पक्ष में आ जाए और कौन सा देश किसके विरोध में आ जाए, ये बिल्कुल कहना आसान नहीं है। जिस अमेरिका पे हमारे देश और हमारी गोदी मीडिया और जो हमारे भी सरकार है वो एक भरोसा किए हुए हैं या ये किए हुए था कि ये हमारा सबसे अच्छा मित्र है, आज उन्होंने ही हमारे पीठ के पीछे या फिर सीने में खंजर भोग रहा है। ना जाने किस तरह का वो हमसे बदला ले रहा है कि पहले वो टैरिफ लगाता है, फिर वो चाबहार पोर्ट को प्रतिबंध लगाता है और फिर अभी वो H1B1 कोई वीज़ा है उसको भी लागू कर दिया है कि आप भी 50% से ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिया का इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से अमेरिका पड़े हुए हैं। पता नहीं किस चीज़ का अमेरिका हम देश के ऊपर या भारत के ऊपर ये निगाहें उसको लगी हुई है कि उनको और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बस चाह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है किसी तरह से बर्बाद किया जाए। और इन सब के बावजूद अभी आप जियो पॉलिटिक्स में देखते होंगे कि इंडिया के जो सबसे बड़ा प्रतिबंधित है या सबसे जो बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, उनका रिलेशन सऊदी अरब के साथ में एक रक्षा समझौता हुआ है जिसमें यह कहा गया है या लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करता है तो उसको सऊदी कंसीडर करेगा कि उनके देश पे हुआ है। उसी तरह से अगर सऊदी पे कोई हमला करेगा तो उसको पाकिस्तान कंसीडर करेगा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। तो ये इसमें बहुत बड़ी बात तो नहीं है, कोई भी देश किसी के साथ गठजोड़ कर सकता है। पर जिस देश को भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, अगर और उसके साथ साथ उनको एक कंगाल मुल्क के रूप में और पूरे दुनिया से उसको जो है हटाने की कोशिश या फिर उसको जो है निलंबित करने की कोशिश कर रहे थे, आज उसका जो विदेशी नीति है सारे देश से उनका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है। यहाँ तक जो चाइना है, चाइना इंडिया का बहुत बड़ा दुश्मन है लेकिन चाइना के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। फिर उसके साथ अभी सऊदी भी है, बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप है। फिर टर्की उनके साथ में है। अभी आप देखे होंगे कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें टर्की, चाइना और पाकिस्तान ये तीनों मिल करके किस तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे थे। और फिर एक हमारा जो सबसे अच्छा पार्टनर था, जो सबसे अच्छा दोस्त कहलाता था, सऊदी अरब, उनको भी किस तरह से उन कन्विंस करने में वो कामयाब हो गए कि उनके साथ में रक्षा समझौता हो गया। ये देखिए, इससे भारत को कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा कि इसमें हमारे देश को क्या फ़र्क पड़ेगा या फिर किस तरह से वो हमें कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो इस बार पूरी तरह से फेल हो रहा है। अपने पड़ोसी मुल्क को तो वो बचा नहीं पा रहे हैं, अपने पड़ोसी मुल्क के साथ भी अच्छी संबंध नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे देश है उनके साथ भी हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से बिखर रहा है। और फिर लेकिन अगर आप मीडिया देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि गोदी मीडिया में तो सब कुछ वाहवाही चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुशल मंगल है। अभी मोदी जी का हैप्पी बर्थडे था, मोदी जी का जन्मदिन था, उसमें ना जाने कितने लोग जो है हर देश के लोग और हर देश के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे उनको बधाई दिए। उनमें से ट्रम्प भी मोदी जी को बधाई दिए।
पर जो हमारे देश की गोदी मीडिया है उनको तो लग रहा है कि भाई मोदी जी को बधाई दे देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस तरह से दिखाया जा रहा था जैसे मानो कि मोदी जी का बर्थडे नहीं है, मोदी जी जो है पूरे देश को सुपर पावर बना दिया है। कुछ चैनलों में तो ये भी दिखा रहा था कि देखिए मोदी जी की पावर, कितना पावर है कि ट्रंप ने एक नहीं दो दो बार मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। और उसके नेक्स्ट डे ही जो है ईरान के जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और इस तरह से अगर प्रतिबंध लग जाने से इंडिया को बहुत ही बड़ा एक झटका है, क्योंकि इंडिया को अगर अफगानिस्तान जाना है तो उसके पास में एक ही ऑप्शन है कि ईरान से होते हुए जाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हमारा अच्छा रिलेशनशिप है नहीं है, तो हम ईरान के पोर्ट से वहां पे अपना बिजनेस कर सकते थे, वहां पे अपनी कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन तो गोदी मीडिया को तो ये सब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उनको तो बस अपना चाटुकारिता करने के ऊपर कोई फुर्सत ही नहीं है। आने वाले टाइम में अगर जो गोदी मीडिया है वो लोगों को सही चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल हिंदुस्तान की जो जीडीपी है, जो हिंदुस्तान की पावर है, वो गुब्बारे की तरह रहेगा। एक बस दिखने में तो लगेगा कि बहुत ही बड़ा शक्तिशाली देश है हम, बहुत कुछ हमारे यहाँ हो रखा है, पर अंदर से हम खोखला हो रखेंगे। तो इसके लिए जो हकीकत है वो चीज़ लोगों के पास में आना चाहिए, ताकि सरकार उसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है किसी चीज़ों में कम है, पर जिस चीज़ में कमी है या जिस चीज़ में हम पिछड़ रहे हैं वो सरकार से सवाल करना चाहिए, सवाल सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, ताकि सरकार उसके ऊपर कंसीडर करना चाहिए। पर इन सब चीज़ों का कहाँ फुर्सत है। अभी जो हमारा देश है हिंदू मुसलमान में पूरी तरह से उलझा हुआ है। अगर हिंदुस्तान के जो आवाम लोग हैं या फिर जो उनकी मीडिया है, जो हिंदुस्तान की गोदी मीडिया है, पहले उनको हिंदू मुसलमान करने से, जो हिंदू मुस्लिम है उसको करने से फुर्सत मिल जाए, नफरत भरने से फुर्सत मिल जाए, तो शायद जो यहाँ की मुद्दे हैं उस पर बात किया जा सकता है। अभी जो बहुत काम होना बाकी है हिंदुस्तान में, क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत नफरत की घूर दिख रहा है। यहाँ पे पता नहीं क्या दुनिया हर जगह चाइना की आप बात करते हैं, चाइना की कंपटीशन करते हैं, जबकि वहाँ पे कोई भी धर्म की बात नहीं होता है। वहाँ पे ना तो वहाँ पे फेंका फेंकी वाली बात होती है, ना वहाँ पे सरकार के पक्ष में विपक्ष में कोई सवाल करते हैं या फिर गलत दिखाते हैं या सही या बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं। चाइना की हम अगर बराबरी करना चाहते हैं तो चाइना जैसा सोच हमारा होना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत आसान होता है कि अपना एक नॉर्मल सा दुश्मन ढूंढ लिया है, एक गरीब सा दुश्मन ढूंढ लिया है, बस कुछ भी होगा तो पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, पाकिस्तान हमारे सामने ये है तो पाकिस्तान हमारे सामने वो है। अरे जब हमको लड़ाई करना है तो एक गरीब मुल्क से क्यों करना है, एक लाचार मुल्क से क्यों करना है, जिनके पास में खुद न खाने को है, ना उनके पास में कोई अच्छा इंडस्ट्रीज है, ना उनका अच्छा जीडीपी है। अगर हमें लड़ाई करना है तो हमें लड़ाई करना है चाइना से। चाइना हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर है, चाइना हमसे बहुत ही अभी ग्रोथ कर रहा है, उससे हमारा लड़ाई होना चाहिए, ना कि जो है एक छोटा सा मुल्क, एक लाचार सा मुल्क हो करके हम उसको दिखा करके ये साबित करना की कोशिश करें कि हम तो बहुत डेवलप कर चुके हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का, इससे आगे बढ़ेंगे तब तो ये सब सवाल करेंगे। तो देखिए आने वाले टाइम में हमारा हिंदुस्तान का नक्शा किस तरह से बदलता है, किस तरह से डेवलप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।